और यूपी की सियासत इस वक्त रथों के द्वारा की जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का रथ चल रहा है तो वहीं शिवपाल भी रथ की कमान संभाले हुए हैं, तो वहीं अब रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया भी रथ के सहारे पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। लेकिन माननीय बनने के 25 साल पूरे होने पर उन्होंने खुद की पार्टी बना ली, जिसका नाम रखा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक। राजा भैया अपने बेबाक बयानों से जाने जाते हैं और ऐसे में हमारे संवाददाता दिवाकर त्रिपाठी ने राजा भैया से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा नाम है, शायद ही उस नाम के बगैर कोई भी राजनीतिक दल आगे बढ़ पाता हो। हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। लोग इन्हें कुंडा वाले राजा भैया के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं आज उनकी जो यात्रा है जो निकल रही है, वो तीसरा चरण की यात्रा है। सर, तीसरे चरण की यात्रा निकल रही, किस रूट से होकर जाएगी? अयोध्या से आपने शुरुआत की, उसके बाद आज तीसरे चरण की यात्रा जो लखनऊ से औरैया इटावा होते हुए आगरा आज की यात्रा है, और कल आगरा से मथुरा बुलंदशहर होते हुए नोएडा तक की, अलीगढ़ होते हुए नोएडा तक की यात्रा है। सर, यात्रा आपने निकाली, शिवपाल सिंह यादव निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव निकाल रहे हैं और प्रियंका गांधी भी निकाल रही हैं। बीजेपी जो है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करती चली जा रही है, तो क्या लगता है कि जातिगत समीकरण बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है और यात्रा से कितना लाभ होगा? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आते हैं हर दल अपना प्रचार प्रसार करता है, पदाधिकारी लोग मैदान में निकलते हैं, सभी निकलते हैं, तो ये तो एक स्वाभाविक रूटीन एक्सरसाइज है कि साहब यात्रा हो रही है या हर दल की अपनी अपनी कार्यशैली है। जहाँ तक हमारी बात है, जनसत्ता दल में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। और विनोद सरोज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, शैलेंद्र सरोज जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और सब संस्थापक सदस्य हैं। और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जनता की मिल रही है। सर, एक बात ये सामने आ रही है कि राजा भैया एक बार फिर से या तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं या शिवपाल सिंह यादव के साथ। कितनी सही है ये बात? अभी कहाँ से आ रही है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी से गठबंधन अलायंस की कोई वार्ता नहीं हुई है। हमारे विकल्प खुले हुए हैं, देखा जाएगा, जब होगा तो आपको अवगत कराएंगे। अभी तक किसी से कोई वार्ता नहीं हुई, अगर हुई होती तो कोई छिपाने की बात नहीं थी इसमें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रही है कि 350 से ज़्यादा सीटें जीत के आएगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ कि पूर्वांचल की तरफ इस वक्त सब लोग नज़रें गड़ा के बैठे हुए हैं। चाहे प्रियंका गांधी हो, वहाँ पूर्वांचल से उन्होंने आगाज़ किया। पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार पूर्वांचल में जुटे हुए हैं। आप भी कहीं न कहीं अयोध्या से आपने निकाली रैली, आपका दखल पूर्वांचल में माना भी जाता है। क्या लगता है कि पूर्वांचल ही क्यों सियासत की धुरी बना हुआ है? देखिए, पहली बात तो पूर्वांचल में सीटों की संख्या अधिक है, काफ़ी है। दूसरा, हमारा जो अयोध्या से कार्यक्रम निकालना है उसको पूर्वांचल के दौरे के रूप में न देख करके आप ये देखें कि भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ये परंपरा रही है कि प्रभु का आशीर्वाद लिया जाए। तो उस क्रम में अयोध्या गया, उनका आशीर्वाद, और आज से नहीं, बाल्यकाल से। बिल्कुल, ये थे राजा भैया यानी कि रघुराज प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फ़िलहाल अलायंस की बात अभी किसी से नहीं हुई है और जब अलायंस होगा तो बताया जाएगा। लेकिन अलायंस अगर नहीं होता है, वो अकेले लड़ते हैं, तो 100 सीटों पे तो कन्फर्म है कि वो लड़ेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये 100 सीटें ज़्यादा भी हो जाएँ। जहाँ तक समाजवादी पार्टी और भाजपा या कांग्रेस से अलायंस की बात है, राजा भैया ने अभी किसी भी दल से किसी भी तरीके के अलायंस की बात को लेकर साफ तरीके से इनकार कर दिया है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज़, लखनऊ।